संसार की रचना करने वाला अल्लाह हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाता है, रूह फूंकता है। जनाबे वाला इन मदरसों को जर्जर हालत और बोसीदा सिचुएशन में देखकर खुश होने वाली कौम से कहना चाहता हूँ, ये मदरसा कितना इम्पोर्टेंट है इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, कितना महत्वपूर्ण है इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। ये होता कौन है छिद्दा बुद्धा, ये होता कौन है जुम्मेराती शबे बराती जो ये कहता मदरसे मदरसे मदरसे। अबे मदरसे जालिम सितमगर आवारा ख्याल, तू भी इन मदरसों के पीछे पड़ गया, सारी दुनिया इन मदरसों के पीछे पड़ी है। बंद करो मदरसे, कोई नहीं कहता शराब खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता जुए खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता है जुए खाने बंद कर दो, कोई कहता बुराई के अड्डे बंद कर दो, कोई नहीं कहता हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच जहां होते हैं उन अड्डों में ताला मार दो, कोई नहीं कहता जुल्म सितम की चक्कियों को बंद कर दो, कोई नहीं कहता जबर बंद कर दो, इस्तिबदाद बंद कर दो, कोई नहीं कहता अहंकार बंद कर दो, अत्याचार बंद कर दो, कोई नहीं कहता है हैवानियत और बहीमियत की सारी बिरांचों में ताले लगा दो, कोई नहीं कहता है। मगर जिसे देखो इन मदरसों के पीछे पड़ा है, अपना भी बेगाना भी। वजह यह है सारे जमाने को खबर है और शैतान को भी पता है कि यही मदरसे हैं जिन मदरसों की चार दीवारियों में अगर जानवर भी आ जाता है तो ये मदरसे इंसान बना के दुनिया के हवाले कर देते हैं, इंसान बनाते हैं ये मदरसे। ये खुदा की कसम मानवता का झंडा हाथ में दे देते हैं, अखलाक देते हैं, किरदार देते हैं, कैरेक्टर देते हैं, मोरल वैल्यूज देते हैं, अखलाकी अक़दार देते हैं, इन जीने का तरीका और तरीका सिखाते हैं। हज़रात मोहतरम, इन मदरसों की उपलब्धियां दुनिया के लिए भी बताना चाहता हूं, पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूं मदरसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। संसार की रचना करने वाला अल्लाह जन्नत में आदम की बस जसद पाक में रूह फूंकता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। आज तो आपने रंग दिखा दिया पुराना का। अल्हम्दुलिल्लाह। रोक खामोश हो जाए यार, ऐसे ही दे दियो इसे 150 रुपए, गरीब आदमी है, बाद में दे दियो। तवज्जो है, अब तू खामोश हो जा, तेरी बात मैंने कह दी। ये आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है, ये आलिम मौलवियों की तरह लगता जरूर है मगर ऐसे नहीं होते हैं आलिम मौलवी, ये है ही नहीं आलिम मौलवी। बिल्कुल बिल्कुल चूरन बेचता। बात समझ में आ रही है? और तुम सबको मौलवी समझते हो। सही बात। ये भी मौलवी साहब, वो भी मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, हर एक मौलवी साहब तुम्हारी नजरों में। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ रहे हो आ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह तुम पर रहमतें बरसाए। क्या माँ बाप की तरबियतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आ रहे हैं। और पायती मेरा अपना इलाका, सुभान अल्लाह। बार बार आता हूँ, कितनी बार पायती आया, आसिफ भाई के मदरसे में आया, आरिफ भाई के मदरसे में आया। ये पायती के अल्हम्दुलिल्लाह जाले, ये मर्दुम खैर ज़मीन है। यहाँ के इस पायती ने बड़े बड़े जनाब मर्दाने आहन को जन्म दिया है, बड़े बड़े मर्दाने आहन को पैदा किया है इस ज़मीन ने। ये धरती बड़ी मर्दुम खैज है, ज़रख़ैज़ भी है और मर्दुम खैज भी है। इसलिए जनाब वाला कई बार आना हुआ और यहाँ के मिजाज और नेचर को भी मैं समझता हूँ। बस अल्लाह पायती कलां पे और छोटी पे सब पे अपना रहम करम नाजिल फरमाए, और इस पे ही नहीं पूरी दुनिया के सारी बस्तियों पे अपना एहसान फरमाए, और अल्लाह पूरी दुनिया में मजलूमों की गैब से मदद फरमाए। मेरा जोर से कह दो आमीन। आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला, तवज्जो चाहता हूँ। मस्जिद, जनाबे वाला बात कर रहा मैं मदरसे की और मस्जिद की। संसार की रचना करने वाला अल्लाह मेरा खालिक व मालिक। तवज्जो है, जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की जसद पाक में, पाकीदा मुजस्समे में जब अल्लाह ने रूह डाल दी, तो फिर अल्लाह ने कहीं से किसी किताब से ये साबित नहीं है कि अल्लाह ने जन्नत में मस्जिद की बुनियाद रखी हो या कोई मस्जिद बनाई हो, मगर कुरान शरीफ की तफसीर और कुरान शरीफ के असले मतन से ये साबित है, प्रूव है जनाबे वाला कि अल्लाह तबारक व तआला ने, संसार की रचना करने वाले मौला ने उस जन्नत में सब हजरत आदम को पैदा करने के बाद, रूह डालने के बाद, खुदा की कसम अल्लाह ने जन्नत में मदरसे की बुनियाद डाल दी, मस्जिद की नहीं।
तुम 1 करोड़ मस्जिद को देते हो, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन दिया करो, मगर सुन लो इन मदरसों को बोसीदा हालत में देख देख के खुश होने वालों, इन मदरसों से एलर्जियां रखने वालों, इन मदरसों का ताक़ुब करने वालों, इन मदरसों का तजस्सुस करने वालों, याद रखना मदरसा इतना इंपॉर्टेंट है कि मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिलता पूरी जन्नत में, मगर मदरसे का तसव्वुर मिलता है जन्नत में। इसलिए कि अल्लाह ने आदम के अंदर रूह डालने के बाद मेरे अल्लाह ने वहां मदरसे की बुनियाद रख दी। मदरसे का मतलब जनाबे वाला, मदरसे का मतलब ईंटें नहीं है, मदरसे का मतलब ईंटों की दीवारें नहीं होती, मदरसे का मतलब तिपाई नहीं होता, मदरसे का मतलब टेबल नहीं होता। मदरसे का क्या मतलब होता है? लो पैंती वालों, जिम्मेदार स्टेज पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं आपको बताऊं कि मदरसा वो मकामे खैर होता है जहां कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। तो जनाबे वाला हजरात, सबसे पहले मदरसे का तसव्वुर, मदरसे की बुनियादों को कमजोर मत समझना, बहुत गहरी हैं जड़ें मदरसे की, इसकी जड़ें सीधी जन्नत से मिलती हैं। मस्जिद का तसव्वुर नहीं मगर मदरसा है। अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ा दिया, जरा जोर से कहो मदरसे की बुनियाद हो गई। और पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले बाबा आदम है, पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले बाबा आदम है। अल्लाह ने कितना पढ़ाया और बाबा आदम ने कितना पढ़ा, ये कुरान के पहले पारे से पता लगता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। तफसीरों में लिखा है अल्लाह ने आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया। 6 लाख ज़बानें, 6 लाख ज़बानें। दुनिया में इस वक्त कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं बताओ पैंती और अतराफ वालों? 2462 ज़बानें बोली जाती हैं पूरी दुनिया में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। ये हिंदी है, ये अंग्रेज़ी है, ये पुर्तगाली है, ये फ्रेंच है, ये मलयालम है, ये तमिल है, ये तेलुगु है, ये कन्नड़ा है, ये फलां है, ये फलां है। 2462 ज़बानें। और हमारे अब्बा को अल्लाह ने सिखाई 6 लाख या 7 लाख ज़बानें। बताओ मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? मस्जिद का नहीं, मदरसे का मिला। अब जनाब इतना अगर समझ गए हो तो आओ इस धरती पे आओ, पीछे चलो और जनाबे वाला हम मक्के की ज़मीन पे आते हैं। ज़रा ज़ोर से कहो सुबहान अल्लाह, और ज़ोर से कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह के बाद, साईं अल्लाह के बाद हज़रात मोहतरम अल्लाह के बंदों में सबसे अजीमुश्शान बंदा, रसूलों का इमाम, नबियों का सरदार, वो जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद बन के तशरीफ़ लाया। अमेरिका यूरोप की अक्लें एक तरफ और मुस्तफ़ा की अकल एक तरफ। तुम बोलते क्यों नहीं जोर से सुभान अल्लाह? तुम कहते क्यों नहीं? क्या मेरी बात में कोई डाउट है? अरे मेरी बात में कोई डाउट है? सबसे बड़ा इंटेलिजेंट ज़माने में अगर कोई आया है तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा आया है। सबसे बड़ा दानिश्वर, सबसे बड़ा कदावर, सबसे बड़ा दानिश्वर, सबसे बड़ा कदावर, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनकर अगर कोई आया है तो 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। आमिना के लाल को अल्लाह ने जगत का डॉक्टर बनाया, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए ज़माने में तशरीफ़ लाए। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया रोती हुई आती है मगर डॉक्टर कभी रोता हुआ नहीं आता। डॉक्टर मरीज को देख के तसल्लियाँ देता है, रोने वालों को खामोश करने के लिए। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, घबराओ मत, डोंट वरी, डोंट वरी, एक इंजेक्शन लगाऊंगा, एंटीबायोटिक दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारा बच्चा खड़ा हो जाएगा। रोती हुई माँ खामोश हो जाती है, तापता हुआ बाप खामोश हो जाता है। हाय भैया कहने वाली बहन हजरात मोहतरम उसके बेचैन दिल को चैन मिल जाता है। डॉक्टर कभी रोता हुआ नहीं आता। बहन रोती है, भाई रोता है, बाप रोता है, भतीजा रोता है, चचा रोता है। एक मरीज पर सब पूरा घर रो रहा है मगर डॉक्टर साहब कभी रोते हुए नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए आते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी, नेवर वरी, नेवर वरी, नेवर नेवर वरी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो टेंशन, नो मेंशन। आई विल गिव एन एंटीबायोटिक। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल
ठीक है ठीक, ही विल बी वेल, वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। हजरत मोहतरम खुशी खुशी देता हुआ आता है, आंसुओं को पोंछता हुआ आता है। ओ लोगों, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया रोती हुई आई, मुस्तफा मुस्कुराते हुए आए। मुस्तफा इसीलिए मुस्कुराते हुए आए कि वो सारी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर और जमाने के सबसे बड़े हकीम बना के भेजे गए थे, सारे जमाने के यकताए रोजगार बना के भेजे गए थे। और जनाबे वाला यही वजह है कि कल भी मेडिकल मोहताज था मुस्तफा का, और आज भी मॉडर्न मेडिकल शेर है साहब। ऐसे दामन फैला के भीख मांग रहा है मेरे मुस्तफा से। जोर से बोलो। इसे यकीन है, विश्वास है, पूरा का पूरा संपूर्ण विश्वास है इसे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर कोई आया तो मुस्तफा। यही वजह है कि टाइम टू टाइम ये मॉडर्न मेडिकल खैरातें मांगता रहा मेरे मुस्तफ़ा से। तुम नहीं पढ़ते, ना कुरान पढ़ते हो, ना तुम हदीसें पढ़ते हो, मगर यहूदी आज भी हदीसें पढ़ता है, ईसाई आज भी हदीसें पढ़ता है, मगर तुम नहीं पढ़ते। तुम्हें अमर उजाला से फुर्सत मिले तभी तो पढ़ोगे, दैनिक जागरण से फुर्सत मिले तभी तो पढ़ोगे। तुम जनाबे वाला व्हाट्सएपिया, फेसबुकिया, इंस्टाग्रामिया जन कहाँ कहाँ लगे हुए रहते हो। रात के 3-3 बजे तक न शर्म का पता है, न हया का पता है। हजरात मोहतरम और उस घर की माँ और उसके घर के बाप, उसका घर का उसके उस घर का बाप, हजरात मोहतरम उन बच्चों को जरा सा भी कमांड करने की कोशिश नहीं करता। रात के 3-3 बजे व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, ट्विटर चल रहे हैं, फला चल रहे हैं। अरे सोशल मीडिया चला चला के अपना टाइम बर्बाद करने वालों, सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, सोशल मीडिया कहूँ या सोशल मीडिया कहूँ, सारा सारा शोषण कर दिया तुम्हारा। इसलिए वो लोगों होश में रहो, कुरान पढ़ो या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ो, आओ हदीसें पढ़ो। यहूदी पढ़ता है, फायदा उठाता है, ईसाई पढ़ता है, फायदा उठाता है। हजरात देखो ना सही, मॉडर्न मेडिकल को देख लो, यहाँ से लेकर अमेरिका तक, अफ्रीका तक, सातों बर्रे आज़मों में देख लो, अमेरिका हो या यूरोप हो, एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई सा भी बर्रे आज़म देख लो, आज तक पूरे सातों बर्रे आज़मों में अभी तक कैंसर का कोई इलाज पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर बना ना सके। मगर अब सारी दुनिया के डॉक्टरों ने भीख मांगी है मुस्तफा जाने रहमत से, तो एक हदीस मिल गई है। भीख मांगता है मेडिकल, जनाबे वाला सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा अक्लमंद है। बैठ जाओ यहीं पे मौलाना साहब, बैठ जाओ, आप शहजाद बैठ जाओ। 40 मिनट तो हो भी गए होंगे। सुभान अल्लाह। तुम टेंशन मत लियो, और हो जाएंगे, 7 ही मिनट तो रह गए। अब मुझे बताओ तो सही, मुझे तो 2 घंटे होने चाहिए, मैं बगैर 2 घंटे के बाद कहाँ करता हूँ? पूरी रात के लिए तो मैं ही बता रहा हूँ। आधे घंटे में तो नकीबे और से आलहत फरमाते हैं, आधे घंटे में तो जज्बे को उफान आता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, और 2 जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। सबसे बड़ा डॉक्टर पूरा मॉडर्न मेडिकल पढ़ा दम भीख मांग रहा है। मुस्तफ़ा ए प्यारे भीख दे दो, कैंसर का कोई इलाज नहीं बना पा रहे हैं। हदीसें पढ़ते 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 आखिरकार उस हदीस पे पहुंच गए जहां से उन्हें मिल गया एक नमूना। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के, मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कह दिया था, एक क्या नबी है तुम्हारा, बगैर मीटर के आज कंप्यूटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले तुम्हारा मुस्तफ़ा बोलता है। आज मीटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले। अरे गुलाम नबी भाई संभल से, माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज रहो यार, आवाज रहो। सर सब कहाँ कहाँ से आ गए पायती में। गुलाम नबी हैं, यासीन भाई भी होंगे, पूरा माशाल्लाह, अल्लाह आवाज रखे, माशाल्लाह। आइए तशरीफ लाएं, माशाल्लाह संभल से आए हैं यार। जिला अमरोहा लगता होगा ये है, माशाल्लाह। सब खैर है, बहुत बढ़िया।
अल्लाह आबाद रखे, पूरी टीम को दो जहां में खुशहालियाँ अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बैठे हुए हो हज़रात मोहतरम। मैं इसलिए थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, मैं दोनों तरह से बोलना जानता हूँ। मैं थोड़ा तेज़ भी बोल लेता हूँ, स्लोली भी बोल लेता हूँ। मैं जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह एवरी कैटेगरी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जनाब वाला दिलचस्पी और इंटरेस्ट दिया है, इसलिए मैं बड़ी तेज़ी के साथ इसलिए गुफ्तगू। और अभी मुझे बातें बहुत करनी है और 7 ही मिनट में करनी है। तुम हैरान रह जाओगे 7 मिनट में इतनी लंबी बातें कर कैसे लेंगे। तो जनाब वाला मुझे 7 ही मिनट में पूरी बातें करनी है। अर्ज ये करना चाहता हूँ मैं कि जनाब वाला 8 मीटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा बोलता है। आज कंप्यूटर वो बोलता है जो 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के मेरा मुस्तफ़ा बोलता है। कितना जनाब वाला अक्लमंद और कितना इंटेलिजेंट है मुस्तफ़ा। आज जब 1400 साल पहले कहता है मुस्तफ़ा, कहते हैं आज कंप्यूटर का दौर है, तो आज 1400 साल के बाद कंप्यूटर कहता है, साइंस कहती है, साइंस कहती है आज 1400 साल के बाद कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। दिल के ताबे है, जिस्म का हिस्सा हिस्सा। 1400 साल पहले मेरा नबी कहता है अला इन्न फी जसदिल इंसान लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु। आज 1400 साल के बाद कंप्यूटर एज में कंप्यूटर वाले साइंटिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं वो जनाब शहद में 70 फायदे हैं और बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा कहता है शहद में 70 फायदे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब वो जो हदीस मिली है मेडिकल साइंस वालों को, तो जनाब इन साइंस वालों का भी क्या है। खुदा की कसम जहां से भी जाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमती की खबरें लेके आ रहे हैं। आज भी साइंस वाले, तुम देखो नहीं हमारा इंडिया पहुंच गया चांद पे। क्या तुमने सुना नहीं? ये भी मदरसे की उपलब्धि है, मगर क्या करूं टाइम इजाज़त नहीं देता, मगर फिर भी बात को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा इंडिया, मेरा लकी इंडिया, मेरा महान भारत, माई लकी इंडिया, माई ग्रेट इंडिया, हमारा देश महान है, हमारा महान भारत। अभी अभी मेरा सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे देश ने वो किया है जो दुनिया में कोई ना कर सका। मेरे देश ने जनाबे वाला वो तरक्की की है, इंडिया ने जनाबे वाला मेरा महान देश चांद पे चला गया। अभी चंद्रयान लेके गया और चांद के जनूबी पिलर पे जाकर लैंडिंग कर गया। मगर जनाबे वाला तुम्हें पता है कि इन साइंस वालों ने अभी अभी चांद के फोटो भेजे हैं, चांद के फोटो भेजे हैं, खूब वायरल हुए हैं तुम्हारे सोशल मीडिया पे। सोशल कहूँ या शोषण कहूँ, खूब वायरल हुए हैं चांद के फोटो। क्या कह रहे हैं साइंस वाले? कह रहे हैं चांद के बीचों बीच में फोटो दे रहे हैं वो चांद का, कह रहे हैं चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक दरार बनी हुई है, चांद के बीचों बीच में एक लाइन है। धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। चांद के बीचों बीच में लाइन है। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि कहते हो कि चांद के बीचों बीच में एक लाइन है। मगर तुम्हें खबर है ये लाइन है कैसी? तुम नहीं जानते ये लाइन है कैसी। ये हम बताएंगे कि लाइन है कैसी, ये बताएंगे लाइन है कैसी, ये बताएंगे मदरसे वाले कि ये लाइन है कैसी। और अगर तुम सुनना चाहो पायती वालों ये लाइन है कैसी, तो 2 मिनट का टाइम दे दो मुझे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम आज मैं 2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं। ये साइंस वालों ने कहा है कि चांद में लाइन बनी हुई है, मगर हम बताएंगे लाइन है कैसी। थोड़ा पीछे हटना होगा, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ। तुम्हारी मोहब्बतें कुछ कमजोर हो गई क्या भाई? हैं? अगर कमजोर है? अरे तकरीर मेरे मुफ्ती आजम का फैजान है, हर वक्त मुफ्ती आजम का फैजान रहता है। हैं? तुम मेरे सादे कपड़ों पे मत जाइयो। मेला लिबास देख कर तू फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बता। मेला लिबास देख के तू फैसला न कर, ये मैं कौन सा फल हूँ ये दरख्त बता देगा। अरे चलो कोई सा भी बता देगा, आगे बढ़ो। तवज्जो है तुम्हें अब भी, मतलब ये एक जोश नहीं आया? आया है नहीं? ये भी है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मुझे बहुत खुशी है कि लोग आ रहे हैं, अभी गया कोई नहीं, इस बात की बहुत खुशी है। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मौलाना रफ़ीउद्दीन जामा मस्जिद के खतीब व इमाम बैठो।
शाकिर जामी मौलाना कहाँ हैं? माशाल्लाह। ए लल्ला ए वे बेटे बैठ जा। पागल हो गया। अल्लाह अच्छा बच्चा है, माँ अच्छी है, फौरन बैठ गया। वरना अगर ये कहते मैं तो ना बैठ रहा तो मैं क्या कर लेता इसका, लेकिन बैठ गया। अल्लाह ताला इस बच्चे के माँ बाप पे खूब खूब रहम फरमाए। तवज्जो है। हम बता दें लाइन है कैसी, तो पहले आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। मक्का शरीफ चलते हैं, 12 रबीउल अव्वल को आ गए मुस्तफ़ा, ज़माने पे छा गए मुस्तफ़ा। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब ज़माने पे छा गए मुस्तफ़ा तो उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफ़ा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो खुदा की कसम ज़माने को अल्लाह जज़ाए खैर दे। खैरियत तो है माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे और खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़े बड़े पुराने लोग देखने में आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब जवान हुए हैं मेरे पैगम्बर, जब जवान हुए हैं मुस्तफ़ा और गलियां सज गई हैं मुस्तफ़ा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो सारी दुनिया को ये कहना पड़ गया कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। हज़रत आमिना के जैसा अल्लाह आबाद रखे, हज़रत आमिना के जवान जैसा जवान नहीं देखा। हज़रत मोहतरम जब मेरे मुस्तफ़ा ने 40 बरस के हो गए, फरहान की चोटी से ऐलान कर दिया, ओ लोगों में अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है। आंधियाँ चली, तूफान उठे, अबू जहल पूरी कंपनी को लेकर सामने आ गया। उसने अपनी छतरी खोली और अबू जहल की छतरी में ऐसा ऐसा शीटर, ऐसा ऐसा हिस्ट्री शीटर आ गया, ऐसा ऐसा बदमाश आ गया, इतना बड़ा बड़ा चीटर नाहंजालिल ने चढ़ ज़माने के उतबा की चमत्कारी का क्या जवाब है। और शेबा जैसा नाहंजार उसी छतरी में आ गया, वलीद इब्ने मुगीरा जैसा नाजाइज उसी छतरी में आ गया। इसकी छतरी में एक से एक बड़ा चीटर और एक से एक बड़ा हिस्ट्री शीटर इस अबू जहल ने मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे डाले, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कांटों पे जल के दीन इस्लाम फैला के दिखा दिया। जनाबे वाला जब ये ट्रिक भी ना चला तो इसने ऊँटों की ओझड़ियाँ मुस्तफ़ा के सजदे में डाली, मगर मुस्तफ़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करता रह गया। मानवता का झंडा उठाने वाला पैगंबर, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाने वाला पैगंबर, खुदा की कसम हिम्मत नहीं हारा, आगे बढ़ता रहा, कलेमा परवान चढ़ता रहा। इन अबू जहल एंड कंपनी ने, इसकी मनहूस गैंग ने मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंसनी शुरू कर दी ताकि अब्दुल्ला के बेटे की आवाज इनके कानों में न जाने पाए। लोगों ने कानों में रुइयां ठुसवा दी इन जालिमों ने, मगर ये मुस्तफ़ा की आवाज थी, जब मुस्तफ़ा के दिल से निकलती थी तो रुइयों की सरहदों सीमाओं को पार करके मक्के में आने वालों के दिलों में उतरती चली जाती थी। और जो एक बार मुस्तफ़ा की आवाज सुन लेता था वो मुस्तफ़ा का दीवाना हो जाता था। दीन इस्लाम फरोग पाता रहा, कलमा फैलता रहा। तो अबू जहल ने एक आखिरी पत्ता खेला, एक आखिरी पत्ता, एक आखिरी दांव, एक आखिरी ट्रिक। उसने कहा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा। उसने इलाके के धुरंधरों को बुलाया, सूरमाओं को बुलाया, इलाके के धनत्तरों को बुलाया, इलाके के धनत्तरों को बुला के 39 मारखानों 36 मारखानों को, चौधरियों को, सूरमाओं को, मुखियाओं को इलाके के बुला के कहने लगा समझा लो मक्के वालों को, इससे पहले के पिरले हो जाए, इससे पहले के क़यामत आ जाए, इससे पहले के मक्का डूब जाए, इससे पहले के जल के खाकिस्तर हो जाए, भस्म हो जाए, समझा लो मक्के में आने वालों को। लात रूठा पड़ा है, हुबल रूठ गया है, मनात रूठ गया है, इनके गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि मक्के के ताने बाने उधर जाए, इससे पहले कि मक्का जल के भस्म हो जाए, बचा लो मक्के को। तो जनाबे वाला ये धनत्तरों को बुलाता था, उन्हीं सूरमाओं में जिन्हें वो बुलाता था उन्हीं में एक नाम था हबीब का, यमन के रहने वाला था। 2 मिनट लेना चाहूंगा और नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। सारी तवज्जो इधर देने की जरूरत है। तुम्हारी तवज्जो हो तो हाथ उठा के मचल के बता दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे क्या तवज्जो है, रात के 1 बजे तुमने कमाल कर, रात के 12:30 बजे कमाल
कमाल कर दिया यार, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। और आज मैं भी खूब हूँ, तसलसल के साथ बोलते ही चला जा रहा हूँ, बोलते ही चला जा रहा हूँ। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। ज़रा जनाबे वाला जामी साहब थोड़ी देर और बैठो, रफ़ी भाई थोड़ी देर और बैठो। अगर तुम ही उठ गए तो पूरे स्टेज का क्या होगा, इसीलिए ऐसे ही बैठे रहो। क्या अंदाज है आपका, अंदाज़े तकल्लुम। हाँ, मियाँ को लेने जा रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए इजाज़त है। साहिब सज्जादा हैं, दरबार आला हज़रत के हमारे मुक़्तदा और कायद हैं, हमारे अहले सुन्नत के कमांडर हैं, दरबार आला हज़रत के सज्जादा नशीन हैं, मेरे आला हज़रत और हुज्जतुल इस्लाम की यादगार हैं। चंद लोग जाएं, अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। वो मुबारक घड़ी आने वाली है कि क़िबला इंशाअल्लाह तुम्हारे बीच में हाजिर होने वाले हैं। तुम्हारे दिलों को इंशाअल्लाह सुरूर मिलेगा और तुम्हारी आँखों को इंशाअल्लाह नूर मिलेगा। अल्लाह आबाद रखे। खैरियत, माशाअल्लाह। अरे तवज्जो है, थोड़ा सा सुना लूं। वो गए हैं, जाने दो, मगर मेरी बात को सुनो। एक धुरंधर को बुला रखा है अबू जहल एंड कंपनी ने, हबीब नाम है उसका। वाकया कब का है, घटना कब की है? घटना है 6 मई 627 ईस्वी की। शाम का टाइम था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। चांद जनाबे वाला पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है, हबीब आ गया। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं बता। अबू जहल बोला, तुमने नाम तो सुना ही है ना, बताने की क्या ज़रूरत है। अब्दुल्ला का बेटा है वो, आमिना के जिगर का टुकड़ा है वो, अबू तालिब का भतीजा है वो। अरे वो हबीब बोला, अरे वो जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता, वही उसी की तो बात कर रहे हो। कहाँ उसी की बात कर रहे हैं, इसने वो काम कर दिया है कि हमारे जो ये रखे हुए हैं सबको बुरा लग रहा है। ये सब रूठे पड़े, इनके गदब का ज्वाला मुँह के फटने ही वाला है। हमने बहुत ट्रिक इस्तेमाल किए, कोई ट्रिक कामयाब नहीं हो पा रहा है। ऐसा करो, मक्के वालों को समझाओ, मक्के वालों को समझाओ कि उसकी कोई बात ना सुने, मक्के वाले कोई बात ना सुने, बाहर से आने वाले भी उनकी कोई बात ना सुने। अब्दुल्ला के बेटे को अकेला कर दो, अकेला कर दो, उसकी कोई बात ना सुने। तो हबीब बोला, मैं चाहता हूं कि तेरी सुन ली। अब जरा अब्दुल्ला के बेटे को बोला, उनकी भी सुनना चाहता हूं, उनकी भी सुनना चाहता हूं। अबू जहल एंड गैंग, अबू जहल एंड कंपनी आंखें दिखा के हबीब से बोली, अरे तू क्या बात कर रहा है हबीब, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कहा नहीं बुलाओ, उसकी मैं सुनना चाहता हूँ। कहा मसला तो यही है, जो उसको सुन लेता है एक बार वो उसी का हो जाता है। डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू भी अब्दुल्ला के बेटे को सुने, अब्दुल्ला के शहजादे को सुने, उसकी बात को सुने। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी दिल बिछा दे उसके कदमों पर। ना ना ना, मैं इजाज़त नहीं दूंगा अब्दुल्ला के लाल से बात करने की, अरब के चांद से बात करने की मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो हबीब बोला, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ तेरी तरह, तू बहुत बड़ा अहमक है, बेवकूफ़ है। मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, पंच की हैसियत से आया हूँ, पंचायत करूँगा तो दोनों फरीक़ों की सुनूंगा, तेरी भी सुननी उनकी भी सुनूंगा। तो जनाबे वाला जब जिद कर गए हबीब, बोले या तो बुला या मैं जा रहा हूँ यमन को। तो जनाबे वाला आखिरकार इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी अबू जहल को। अबू जहल ने जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे नबी को दी कि आओ बुला रही है पूरी की पूरी टीम तुम्हें, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, अल्लाह की कसम सूरमाओं के सूरमा, बहादुरों के बहादुर, न किसी से डरे न किसी से झिझके, वो तो बहादुर हैं, न किसी के सामने सरेंडर हुए, फौरन खड़े हो गए मुस्तफ़ा, जाने के लिए तैयार हो गए मुस्तफ़ा। यहाँ तक के चले मुस्तफ़ा बनफ्से नफीस, किंगडम का राजा और शहंशाह, अल्लाह का वजीर आजम, अहकमुल हाकिमीन का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, पूरी आनो बान के साथ अबू जहल एंड कंपनी की तरफ आगे बढ़ा। बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, हम यूं कर देंगे, 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 यूं कर देंगे। अबू जहल बोला यूं कर देंगे, उतबा कमीना बोला यूं कर देंगे, और वो शैबा नाजायज वो बोला, वो वलीद इब्ने मुगीरा, हम यूं कर देंगे। तो जनाबे वाला जैसे ही मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, उनका नूरानी चेहरा जैसे ही गैंग के सामने आया, अबू जहल कंपनी में ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा कि तुम देखो तो ऐसा लगे जैसे गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे मुर्दे खड़े हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस
बरेलवी ने इस मंजर का नक्शा यूं खींचा है, या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी, या रसूल अल्लाह क्या शान है तुम्हारी, कि तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में दबा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। आ गए मुस्तफ़ा, दबी सन्नाटे को, दबी चादर को फाड़ दिया, ये कहते हुए इरशाद फरमाया, बोलो क्यों बुलाया है? हबीब ने कहा हमने बुलाया है तुम्हें और ये जानने बुलाया कि तुम दावा क्या करते हो। इरशाद फरमाया मैं नबी हूं और नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार हूं। कहा ए अब्दुल्ला के शहजादे, अगर तुम नबी हो और वाकई जादूगर नहीं हो तो जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो इस चमकते चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। अरे ओ साइंस वालों, वी आर थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छा बयान देते हो कि चांद में एक लाइन है, खुदा की कसम लाइन उसी दिन की है। बोला इशारा कर दो, टुकड़े कर दो। मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराए इसलिए थे मुस्तफ़ा कि बहुत छोटी सी बात कर रहा है हबीब तू, ये बचपन में ही ये चांद मुझसे वादा कर चुका है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे बचपन में वादा नहीं कर चुका है, वो हदीस फिर सुनाऊंगा, टाइम इजाजत कहाँ दे रहा है। इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत से बोला कर दो 2 टुकड़े, तो जनाबे वाला उंगली उठी मेरे पैगंबर की, और जोर से काहे साइंस साइंस चिल्लाते हो? साइंस तो मुस्तफ़ा जान रहमत की खबरें लाती है, ये मुस्तफ़ा से दामन फैला के भीखे मांगती है। बेशक यही बात है। क्या बात है साहब, माशाअल्लाह, क्या मजमा यार, अगर 3 घंटे के लिए मुझे मिल जाता। अभी गया तो वही है, अभी तो मौजूद है। सुभान अल्लाह। अभी मौजूद नहीं है, सज्जादा नशीन तशरीफ़ लाने वाले। मेरी हिम्मत क्या, मेरी मजाल क्या। बहुत अच्छी तकरीर है। तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीर क्या है, बस फजले मौला है, तौफीक इलाही है। हम किसी काबिल कहाँ, इल्म है नहीं नाम को भी, वो जो कुछ है मुफ्ती आज़म का फैज़ान है। क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ना पढ़े लिखे हैं ना लिखे पढ़े हैं, ना पढ़े लिखे हैं ना लिखे पढ़े हैं, कुछ भी तो नहीं है, मगर ये फैज़ान है मुफ्ती आज़म का। आगे बढ़ता हूँ, कर दो 2 टुकड़े, कर दो। तो मेरे नबी मुस्कुराए, और मुस्कुरा के अल्लाह जज़ाए खैर दे, बेटा तेरा रोशन मुस्तकबिल है मेरे लाल। ऐसे अब माशाअल्लाह आबाद रहो। अरे छोटी सी बात है हबीब, ये कहा करो। उंगली का इशारा किया, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाहें, पाईथी और आसपास वालों बूढ़ी निगाहें गवाहें। आधा घंटा और लग जाएगा, थोड़ा सा फालतू। हाँ, बार घड़ी मत देखो, आधा घंटा लग जाए प्रॉब्लम नहीं। अरे 1 घंटा कितने लोग बैठ सकते हो? 1 घंटा। माशाअल्लाह, आबाद रहो, सरसब्दो शादाब रहो, खूब तरक्की करो, तुम्हारे घरों में खुशहाली। लेकिन मैं 1 घंटा बैठाऊंगा नहीं। बात जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं। पूछ के देख लो। जैसा ही मुस्तफ़ा ने उंगली का यूं इशारा किया, चांद का सीना ऐसा फटा और चांद ऐसा बटा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में। अबू जहल कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हबीब की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। बोला अब्दुल्ला के लाल, एक कर दो इसे डबल को सिंगल कर दो, इसे डबल को सिंगल कर दो। मेरे मुस्तफ़ा की उंगली फिर उठी, पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला। दोनों एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर पांती वालों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में लाइन रह ही जाती है, दरार रह ही जाती है। ये जो चांद के बीच में साइंस वाले लाइन बता रहे हैं, ये वही लाइन है जो मुस्तफ़ा की उंगलियों के पावर का आज तक पता दे रहा है कि मुस्तफ़ा कैसे पावर वाला है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मगर पता नहीं वहाबी को क्या हुआ है। हाँ, उसका भी इलाज होना चाहिए। तो पावर नहीं है। अबे चांद को ही देख ले बे, सही बात। पता चल जाएगा कैसा पावर है।
जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, तुम जिस साइंस की बातें करते हो, खैरात मांगती है, आज एक हदीस मिल गई है उसे। मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कह दिया था कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज वो हदीस मिल गई तो उसी कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बनाया जा रहा है। गूगल पे देख सकते हो तुम। अर्ज करना चाहता हूँ, खैरातें मांगी जा रही हैं मुस्तफ़ा से। कितना बड़ा अकल वाला है, तवज्जो है। मगर उस अकल वाले ने क्या किया, 40 बरस का हुआ, अल्लाह ने फरमाया आजा गारे हिरा में आजा, ए मेरे महबूब आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफ़ा, अल्लाह ने कुरान दिया, हजरत जिब्राइल आए और जैसे ही कुरान उतरा है, जानते हो क्या किया? मस्जिद बनाई नबी ने? नहीं नहीं, मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि सबसे पहले कुरान सीने से लगा कर लाए मुस्तफ़ा और सबसे पहले हजरत अरकम के घर में मदरसा बना दिया मुस्तफ़ा ने। अल्लाह मदरसा बनाता है, मुस्तफ़ा मदरसा बनाते हैं। तो तुम कौन होते हो मदरसों से एलर्जी रखने वालों? मस्जिदें बनाओ, मस्जिदों को सजाओ, टाइलें लगाओ, मस्जिदों को रोशनी दो, मस्जिदों में टाइलें बिछाओ, मगर मस्जिदों से पहले पहले इन मदरसों को आबाद कर लो। मदरसे आबाद हैं तो ये मस्जिदें आबाद हैं। बहुत खुशी है आज इस गुलशन से ये महकते हुए फूल निकल रहे हैं। तकरीर बाद में करूँगा जनाबे वाला, मगर मैं तुमने देखो माशाअल्लाह मुझे भी दे दिया और मुझसे पहले वाले हज़रत को भी, हज़रत को तो बहुत ही दे दिया तुमने जनाबे वाला, खूब दे दिया। मगर ये बताओ, ये 10 बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे बीच में बड़े बड़े मालदार लोग बैठे होंगे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही हाफिज़ कुरान हो जाएं? हज़रात मोहतरम चाहते तो होगे, ये तड़प किसके अंदर नहीं होगी? जिसका बच्चा हाफिज़, कल उसके सर पर ताज रखा जाएगा। ये सच्चे नबी का फरमान है। अब जनाबे वाला, मगर मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, हाफिज नहीं बन पाएंगे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे सेक्टर चलाते, मेरे बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, मेरे बच्चे तो बिल्डर हैं, मेरे बच्चे तो बॉडी बिल्डर हैं, मेरे बच्चे तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, एक नुस्खा, एक फार्मूला है मेरे पास। अगर तुम जनाबे वाला अपने निजी बच्चों को हाफिज ना बना सके, मौलवी ना बना सके, तो अल्लाह ने ये 10 दे दिए हैं। तुम में से कोई है जो इन 10 को गोद उठा ले, एक को गोद उठा ले? जनाबे वाला आज मैं वादा करता हूँ, जिम्मेदार स्टेज, फरिश्ते मौजूद, हजरत खुदा की कसम, रात का जनाबे वाला निस्फ पहर, अल्लाह की रहमत इसी पहर में उतरती है। हजरत मोहतरम कबूलियत दुआ की साथ हैं, इसी पहर में आती हैं। तुम में से कोई है जो एक बच्चे को गोद ले ले? इंशाअल्लाह एक बच्चा, अगर तुम अपने बेटे को हाफिज ना बना सके कोई बात नहीं, मगर एक बेटा मदरसे में इंशाअल्लाह तुम्हारी तरफ से हाफिज तैयार किया जाएगा। ये मौलाना आरिफ बैठे हैं, ये मस्जिद की कमेटी, मदरसे की कमेटी बैठी है, ये मौलाना रफ़ी बैठे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये बताओ मौलाना साहब कि एक हाफिज़ को बनाने में तुम्हारा मदरसा कितना रुपया खर्च करता है? कम से कम 10,000 तो करता ही होगा, 10,000 तो करता ही होगा। 10,000 खर्च हो गए, एक हाफिज़ कुरान तैयार हो गया। तो एक 10,000 रुपये दो, एक हाफिज़ तुम्हारी तरफ से मदरसा पैदा करेगा, एक हाफिज़ तुम्हारी तरफ से जनाबे वाला एक हाफिज़ पैदा होगा। वो हाफिज़ आगे बढ़ेगा, वो 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को, और 10,000 जनाबे वाला 1 करोड़ 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, और 10 लाख 1 करोड़ को, और ये चैन बनती चली जाएगी। और तुम्हारी माँ जो कब्र में सो रही होगी वो खुश होगी, मेरे बेटे ने 10,000 रुपये दे के कैसा सौदा कर लिया है, एक 10,000 दे के एक हाफिज़ को गोद ले लिया है और दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमा दी है मुझे। खुदा की अल्लाह आबाद रखे और अल्लाह तरक्कियाँ अता फरमाए। कौन है तुम्हारे इस मजमे के अंदर जो कोई एक हाफिज़ को गोद ले ले? नेता गांव को गोद लेता है और नबी का गुलाम हाफिज़ कुरान को गोद लेगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई एक जो एक हाफिज़ को गोद ले ले, मानना माशाअल्लाह एक हाथ उठा है नबी के गुलाम का, मुक़द्दस शहज़ादा इस्लाम का, क्या नाम है इनका? हाथ उठा दो, जो जो देना चाहते हैं हाथ उठा दो। नाम बताइए। मोहम्मद खालिद। कहाँ के रहने वाले हैं?